अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की जनरल मैथ्स की बुक में से एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 26 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। और इसी एक्सरसाइज के जो पहले 25 सवाल हैं वो हम ऑलरेडी सॉल्व करके उनकी वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको उनमें से किसी में भी कोई डिफ़िकल्टी हो और आप उसको समझना चाह रहे हो तो आप काइंडली मेरी वीडियोज़ में जाके वो क्वेश्चन समझ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इसमें अब फैक्टराइजेशन थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास दोनों जो कसर हैं, ठीक है, एक हमारे पास ये कसर है और एक ये कसर है जिसको डिवाइड के सिंबल के साथ सेपरेट किया गया है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में जो हमारे पास अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसमें भी थोड़ी सी बड़ी है और इसमें भी थोड़ी सी बड़ी है। इवन जो सेकंड हमारे पास फ्रैक्शन है उसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है स्टेटमेंट्स थोड़ी सी बड़ी हैं। तो इनकी फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा हमें ज़्यादा जो है स्पेस रिक्वायर्ड थी। दैट्स वाई मैंने एक रफ पेज साथ ले लिया, उस पर मैं आपको फैक्टराइज करके दिखाती जाऊँगी और उनके जो सोल्यूशंस आते जाएंगे वो हम यहाँ पे नोट करते जाएंगे। चलें जी, अब हम सबसे पहले देखते हैं ये जो 2x² माइनस 5x माइनस 12 है, इसको अगर हम फैक्टराइज करके शॉर्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं तो कैसे करेंगे, अब वो देखते हैं। 2x² माइनस 5x माइनस 12, तो ये जो 2x² है उसको -12 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आता है, यानी आ जाएगा -12 2 ज़ार 24। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था और प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस आ गया और इसके साथ चूँकि x² है तो यहाँ पे x² भी आएगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके दोनों वैल्यूज़ को आ जाता है हमारे पास -24x²। अब हमें कोई सी ऐसी दो वैल्यूज़ चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आए, -24x²। और अगर उन दोनों को प्लस या आपस में माइनस किया जाए तो -5x आए, ये ठीक है। प्लस या माइनस करने से -5x आना चाहिए। अच्छा दीदी, तो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? दो तो हमारे सामने ही है, एक तो 12 है और एक 2 है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने से तो ये आ जाएगा, लेकिन इनको प्लस करेंगे तो 12 में 2 ऐड करें, यानी एक वैल्यू हमारे पास फ़र्ज़ करें अगर -12 है और दूसरी 2 है तो प्लस करने की सूरत में एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की, होंगे -12 में से 2 माइनस हो जाएंगे, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर इनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -5x नहीं आता, तो कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? 6 4 ज़ार 24 होता है ना, लेकिन 6 और 4 को सॉल्व करने से हमारे पास -5x नहीं आता। तो कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जो हम दो ऐसी वैल्यूज़ ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आ जाए लेकिन प्लस या माइनस करने से -5x आए। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि 2 के टेबल में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से 24 आता है, 12 से, तो वो तो दोनों वैल्यूज़ नहीं बनी। अब 3 के टेबल में देखते हैं 3 की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 24 आए। 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 24 आ जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या ये पेयर हमारे पास सही बनता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली, कि अगर 8x एक वैल्यू हो और दूसरी हो 3x, क्योंकि x तो हमारे साथ मौजूद होगा ही ना इन दोनों वैल्यूज़ में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x² मौजूद है, तो जो दोनों वैल्यूज़ होंगी उनमें x की पावर 1 ज़रूर मौजूद होना चाहिए, यानी इस पार्ट से हाफ इस वेरिएबल की पावर होगी। वेरिएबल सेम होगा वही जो यहाँ पे है, इधर y होता तो यहाँ पे भी दोनों के साथ y होता, यहाँ z होता तो यहाँ इन दोनों के साथ z होता, इसलिए यहाँ पे हमारे पास x है क्योंकि यहाँ x है, और इनकी पावर 1 इसलिए है दोनों की क्योंकि इसकी हाफ होनी थी, यहाँ पे इसकी 2 है तो यहाँ पे इनकी हाफ हो गई। अब 8 3 ज़ार 24 तो हो जाता है, लेकिन माइनस भी तो साथ होना चाहिए ना। अब माइनस कैसे हमें पता चलेगा कि किस वैल्यू के साथ, बड़ी के साथ नहीं, किस वैल्यू के साथ माइनस आएगा और किसके साथ प्लस आएगा, ठीक है। अब 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 5x भी आ जाता है, लेकिन आंसर के साथ चूँकि माइनस आना चाहिए -5x, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ हम माइनस लगा देते हैं और छोटी के साथ प्लस, और इनको जब दोनों को हम हल करेंगे तो होंगी दोनों माइनस, यानी 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो -5x आ जाएगा
यानी ये शर्त भी पूरी हो गई और ये भी, इसलिए हमारे पास ये दोनों सही वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेते हैं। 2x² को वैसे का वैसा लिख दिया, -12 को भी वैसे का वैसा लिख दिया, इन दोनों को जिनको मल्टीप्लाई किया था ना उनको वैसे का वैसा लिख दिया। लेकिन जो दरमियान वाली -5x है ना, उसको स्किप करके हमने वो वैल्यूज़ लिखनी है जो अभी मालूम की हैं। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ थी वो, एक है -8x और दूसरी है +3x। यही वैल्यूज़ अभी मालूम की है ना हमने, तो लिख दी। फिर डिवाइड का साइन। अब आते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। उसमें क्या है, हमें कौन सी स्टेटमेंट गिवन है, 4x² + 4x - 3। अब इसमें क्या करेंगे, एज़ यूजुअल 4x² को -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा -4 3 = 12x²। अब कोई सी ऐसी दो वैल्यूज़ ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12x² आए और प्लस या आपस में माइनस करें तो +4x आए। तो दो वैल्यूज़ मिल रही हैं हमें, 6 2 = 12 होता है, एक वैल्यू 6x बन गई, एक 2x बन गई। x ज़रूर मौजूद होगा क्योंकि यहाँ पे x² मौजूद है, और यहाँ पे x की पावर हाफ होगी क्योंकि यहाँ पे x डबल है, तो डबल से हाफ यहाँ पे होगी इन दोनों वैल्यूज़ में x की पावर। तो अब देखना ये है कि अगर इनको प्लस किया जाए तो 8 आ जाएगा, इसलिए प्लस नहीं कर सकते, करना माइनस है। माइनस करेंगे तो 6 में से 2 निकाल के हमारे पास 4 आएगा, लेकिन आंसर में हमें प्लस चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा देते हैं और छोटी के साथ माइनस। तो इसलिए करेंगे हम इनको माइनस, क्योंकि एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस। तो 6x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करके आता हमारे पास 4x है, और उसके साथ आंसर के साथ प्लस का सिंबल इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का सिंबल है। तो हमारी ये शर्त भी मौजूद हो गई, ठीक, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा और प्लस या माइनस करने से ये आता है। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ हमने ठीक मालूम कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे 4x² को हम वैसे का वैसा लिख देंगे और -3 को भी, और +4x की जगह हम वो दो वैल्यूज़ लिखते हैं जो हमने अभी मालूम की थी। एक है +6x और दूसरी है -2x। ये पहली फ्रैक्शन तो हमने हल कर ली। अब दूसरी तरफ आते हैं, डिवाइड का सिंबल अभी फ़िलहाल वैसे ही रहने दें। ये जो न्यूमिनेटर में है 2x² -7x - 4, इसको फैक्टराइज करें। 2x² को मल्टीप्लाई कर दें -4 से, क्या आ जाएगा, -8x²। ठीक है, अब हमने कोई ऐसी वैल्यूज़ ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, प्लस या माइनस करें तो ये, तो वो 8 और 1 नहीं हो सकती है, क्योंकि एक वैल्यू अगर हम रखें 8x, दूसरी रखें 1x, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से 8x² तो आ जाएगा, लेकिन साथ में माइनस भी होना चाहिए। अब ये भी पता है कि 8 में से x को सब्ट्रैक्ट करना है हमने, यानी इन दोनों को प्लस नहीं करना, प्लस करने से तो 9 आ जाएगा, लेकिन हमें 7 चाहिए। तो 7 किस सूरत में आएगा कि एक वैल्यू में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करें, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए किसी एक वैल्यू का प्लस और दूसरी का माइनस होना ज़रूरी है। तो अब किसके साथ प्लस रखें किसके साथ माइनस, वो हमें पता चलेगा इससे। इसके साथ जो भी सिंबल है ना वो हमारे पास बड़ी वैल्यू का सिंबल बन जाएगा। तो दूसरी के साथ प्लस आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2x² की जगह 2x² ही लिखा, और ये -4 भी वैसे का वैसा लिख दिया, लेकिन इस -7x की जगह हम ये दोनों वैल्यूज़ लिखेंगे जो हमने अभी मालूम की हैं, यानी -8x और +1x। ठीक है, फिर डिवाइड का साइन। अब ये जो 6x² + 5x - 4, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हमने अब सॉल्व करना है। इसके लिए 6x² को -4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाता है -24x²। अब हमें कोई सी ऐसी दो वैल्यूज़ चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आए और प्लस या माइनस करेंगे तो ये आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि यही चीज़ हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं। ठीक है, यानी -24x² के लिए निकाला था हमने, तो उस वक्त मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए था और प्लस या माइनस करके ये, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ निकली थी,
एक तो थी 8x और दूसरी थी 3x, तो उनको मल्टीप्लाई करें 24x² ही आ जाता है। और अगर इसके साथ माइनस है तो इसका मतलब कि इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर एक के साथ प्लस होगा दूसरी के साथ माइनस होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास? अगर फ़र्ज़ करें इसके साथ हम प्लस लगा लें, इसके साथ माइनस, तो 8x में से 3x को माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा? +5x, और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -24x²। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6x² लिख दिया और लास्ट पे -4, और दरमियान वाला +5x जो है हमने स्किप करके यहाँ लिख दिया +8x और -3x। ठीक है, इक्वल का साइन लगाया। अब देखते हैं, पेयर बना लेते हैं दो दो वैल्यूज़ के ना, ये दो फिर प्लस का सिंबल, ये दो वैल्यूज़ फिर माइनस का सिंबल, फिर ये दो प्लस का सिंबल, फिर ये पेयर और एक ये पेयर। और ये क्यों बना रहे हैं हम, ये आगे देखते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, यानी सेम क्या है 2x² में और 8x में? पहली चीज़, x तो कॉमन है ही है, यानी x को हमने कॉमन निकाल लिया। क्यों? क्योंकि x इसमें भी मौजूद है और इसमें भी। ठीक है, तो इसमें से इन दोनों में एक और चीज़ कॉमन है 2, यानी 2 के टेबल पे 2 भी डिवाइड होता है और 2 के टेबल पे 8 भी, तो 2 भी कॉमन ले लिया। तो 2x² में से अगर 2x कॉमन ले लिया तो उसका मतलब ये था कि 2x मल्टीप्लाइड बाय x। 2x² का मतलब है 2 तो वैसे ही लिखा गया और x² 2 टाइम्स होता है, डिवाइडेड बाय 2x। तो 2x² में से 2x अगर कॉमन ले लिया तो 2 से कट जाएगा, x से कट जाएगा, अंदर रह जाएगा x। फिर माइनस 8x में से अगर 2x कॉमन ले लिया तो x से कट गया, तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 8 आए 4 तक। प्लस अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3। क्यों? क्योंकि 3x में से 3 कॉमन ले लिया तो अंदर x रह जाएगा, फिर ये माइनस का सिंबल, और 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 12 आए, यानी 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 4 12 होता है, डिवाइडेड बाय। अब ये देख लें, हमारे पास ये जो कॉमन लेके अंदर पेयर बन रहे हैं ना, वो इन दोनों वैल्यूज़ में सेम है। यहाँ पे x-4 है, यहाँ पे भी x-4। इसका मतलब कि हमने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर ये दोनों सेम ना होते तो इसका मतलब कि हम गलत जा रहे थे। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, x तो आएगा ही कॉमन डेफिनेटली, और 2 भी आएगा। 4 इसलिए नहीं ले सकते कि 4 के टेबल पे 4 तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन 4 के टेबल पे 6 नहीं होता। 2 इसलिए ले रहे हैं कि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी। तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 4 आए 2 तक, 2 2 ज़ार 4 होता है, और x 2 टाइम्स था, 1 टाइम बाहर निकाल लिया, अंदर आ गया 1 टाइम। फिर ये वाला प्लस का सिंबल, x ऑलरेडी बाहर है और 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 3 ज़ार 6 होता है। फिर माइनस कॉमन लिया और माइनस कॉमन लेके अंदर लिख देंगे 2x + 3। हमें चूँकि अगर हमें पता चल रहा था कि पहला पेयर ये बन रहा है तो इसका मतलब कि दूसरा भी यही बनना चाहिए, और अगर दूसरा यही बनना चाहिए तो हमें सिर्फ माइनस कॉमन लेना था, क्योंकि इनमें और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। और जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर वाले मौजूद जितनी भी वैल्यूज़ के सिंबल है ना वो बदल जाते हैं। यहाँ 3 के साथ माइनस था ना तो प्लस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। फिर डिवाइड का सिंबल लगाया और यहाँ पे 2x² - 8x में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2x, यानी अगर 2x² में से 2x कॉमन ले लिया तो 2 ऑलरेडी बाहर है, x² में से एक x बाहर निकल गया तो अंदर आ गया 1x, माइनस 8x में से 2x कॉमन लेने का मतलब है 8x को 2x पे डिवाइड कर दें, ठीक है, x से कट जाएगा और 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 8 आए 4 तक, तो वो 4 यहाँ लिख दिया हमने। प्लस अब देख लें, हमें दूसरा पेयर x-4 चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली x-4 लिख लें। तो अगर हमने x-4 बनाना है इसका मतलब कि इसमें से 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2x, क्योंकि 6x² को 2 पे डिवाइड कर दें, 2 3 ज़ार 6,
और एक एक्स इस एक्स से कट गया तो रह गया 3x, प्लस जब 8x को इस 8x को इस 2x पे डिवाइड करेंगे, x से कट जाएगा और 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, यानी 4 रह गया। अब देखें दूसरा पेयर हमें यहाँ पे 3x + 4 बनाना है। इसका मतलब है कि इनमें से सिर्फ हमें माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लिया ना जब, तो अंदर प्लस हो गया और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्या करेंगे? अब करना ये है कि ये जो सेम है ना, इसको एक ही दफ़ा लिख लें, यानी कॉमन ले लें x - 4 को। जब x - 4 को कॉमन ले लिया, यूँ समझ लें कि ये एक अलहदा वैल्यू है और ये एक अलहदा। तो इसमें से अगर x - 4 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या रह गया? खाली 2x। फिर ये प्लस का सिंबल, ये ऑलरेडी बाहर है तो अंदर रह गया 3 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों में से 2x + 3 कॉमन ले लिया, वो कॉमन ले लिया तो इसमें से अंदर रह गया था 2x माइनस, और इसमें से 2x + 3 बाहर है तो अंदर रह गया था y। फिर डिवाइड का साइन, अब इन दोनों में से x - 4 कॉमन आ रहा है, तो अगर इस पूरी में से x - 4 बाहर निकल गया तो अंदर क्या रह गया? खाली 2x, प्लस का सिंबल, और इसमें से अगर x - 4 ऑलरेडी बाहर है तो अंदर रह गया 1 डिवाइडेड बाय, इसमें से 2x - 1 जो पहले सेम है उनको कॉमन निकालें, 3x + 4, और इसमें से 3x + 4 बाहर है तो अंदर रह गया 2x, फिर ये माइनस, और ये ऑलरेडी बाहर है तो 1 रह गया। अब देख लें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर फ्रैक्शन में क्या क्या चीज़ कैंसिल हो सकती है, आपस में डिवाइड होके ख़त्म हो सकती है। तो ये देखें, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं और सेम है तो कट के ख़त्म हो गए। ठीक है, अब ये x - 4 ऊपर बचा था और डिनोमिनेटर में 2x - 1, तो इनको लिख दिया। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें, तो हमें पता है कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसके बाद जो भी पूरी फ्रैक्शन है वो उलट जाएगी, यानी डिनोमिनेटर वाली सारी वैल्यूज़ ऊपर जाके न्यूमरेटर बन जाएंगी, तो ये वाली वैल्यू सारी ऊपर चलेगी, डिवाइड ये सारी वैल्यू नीचे आ गई, x - 4 × 2x + 1। ठीक है, अब देखें सेम क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो हमें पता है कि जब वैल्यूज़ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनमें जो जो चीज़ें सेम होती हैं कट के ख़त्म हो जाती हैं। 2x - 1 इसके जैसा है ना, कट के ख़त्म हो गया। यहाँ पे x - 4 इसके जैसा है, कट के ख़त्म हो गया। तो ऊपर रह गया 3x + 4 और डिनोमिनेटर में आ गया 2x + 1। और यही जी फाइनली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो सेम हो और आपस में फर्दर डिवाइजेबल हो, यानी क्रॉस होके ख़त्म हो सकता हो। तो यही हमने इस क्वेश्चन को मुख्तसर तरीन शक्ल में लाना था, यही इसका आंसर है। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वे ऑफ़ टीचिंग अच्छा लगता हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपको टाइमली मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच।